अच्छा बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग के लिए एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगी कि अब हमने ये देखना है कि कॉज़ क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल हाई होने का, ठीक है? जो इसके कॉज़ेज़ हैं उसको हम मेजरली 2 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास है एक्सोजेनस कॉज़, दूसरा हमारे पास है एंडोजेनस कॉज़। अब जो हमारे पास एंडोजेनस कॉज़ है उसमें आपके पास क्या-क्या आ रहा है? वो कॉज़ेज़ जो आपकी बॉडी के अंदर है। और एक्सोजेनस कॉज़ ऐसे कॉज़ेज़ जो बाहर से आपके बॉडी एनवायरनमेंट से एक्वायर कर रही है। अब वो क्या कॉज़ेज़ हो सकते हैं? एक्सोजेनस कॉज़ेज़ में आपके पास मेडिकेशन आती हैं, ठीक है? मेडिकेशन, कौन-सी? स्टेरॉयडल मेडिकेशन। अब ये जो स्टेरॉइड्स हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होते हैं। अब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इन्फ्लेमेटरी कोई डिज़ीज़ चल रही है, उसके लिए वो क्या ले रहा है? स्टेरॉइड्स ले रहा है। तो जब वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो उसकी बॉडी में एक्सोजेनस ली क्या इंक्रीज़ हो रही है? कॉर्टिसोल के लेवल इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब जब एक्सोजेनसली कॉर्टिसोल के लेवल इंक्रीज़ होंगे, तो ये सारे सिम्पटम आएँगे, ठीक? अभी सिर्फ़ कॉज़ेज़ को समझो, फिर हम देखेंगे कि फिर आगे इसकी वज़ह से क्या होता है। लैब फाइंडिंग्स हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, वो तब समझ आएगी जब हमें कॉज़ेज़ आएँगे, ठीक है? एंडोजेनस कॉज़ेज़। अब एंडोजेनस कॉज़ेज़ में वो कॉज़ेज़ जो आपकी बॉडी के अंदर हैं। अब वो कॉज़ेज़ कहाँ-कहाँ से हो सकते हैं? इसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे, हम इसकी नॉर्मल फिज़ियोलॉजी की तरफ एक दफ़ा दोबारा से जाएँगे। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, आप कि आपका जो कॉर्टिसोल है, इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं? सबसे पहले हाइपोथैलेमस के लेवल पे आपका सीआरएच होना ज़रूरी है। आपका हाइपोथैलेमस सीआरएच रिलीज़ करेगा, तभी आपका पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज़ करेगा। जब एसीटीएच रिलीज़ होगा, तभी आपका एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? अब इन 3 आपने ऑर्गन्स को देखना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और आपका एड्रिनल ग्लैंड। अब देखो, आपके एंडोजेनस कॉजेज़ में क्या-क्या हो सकते हैं? प्राइमरी कॉज़, सेकेंडरी कॉज़, टर्शियरी कॉज़। ज़रा इसको समझिएगा, ठीक है? अब देखो, अगर आपके अपने एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर है, ठीक है? आपके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या चीज़ है? ट्यूमर है। अब वो ट्यूमर बिनाइन इन नेचर भी हो सकता है और वो ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अगर आपके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर है, ये इधर देखिएगा, आप लोगों को ये एरो शो होता है स्क्रीन पे? जी। हाँ, ठीक है। अब ये जो एड्रिनल ट्यूमर है, अगर आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर ट्यूमर है, फिर वो चाहे एडिनोमा हो या कार्सिनोमा हो। एडिनोमा होता है बिनाइन और कार्सिनोमा होता है मैलिग्नेंट। ट्यूमर क्या है? आपके पास ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स है। आपके सेल्स जो हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन है। तो जब आपके एड्रिनल ग्लैंड पे ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स है, तो वो ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ करेंगे क्योंकि इंक्रीज़ इन नंबर है, ठीक है? और अनकंट्रोल्डली डिवाइड हो रहे हैं, तो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल होगी। ठीक है? यानी कि अब एंडोजेनस कॉजेज़ में आपका अपना एड्रिनल ग्लैंड इन्वॉल्व है, ठीक है? आपका जो अपना एड्रिनल ग्लैंड है, उसी की वजह से आपके कॉर्टिसोल के लेवल इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर 2 कॉज़ क्या हो सकता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। अब आपका एड्रिनल ग्लैंड को कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है? ट्यूमर है। अब जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, तो अब आपका जो एसीटीएच है, ये ज़्यादा रिलीज़ होगा। जब एसीटीएच ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करेगा ज़्यादा, ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। अब आपका जब एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, तो इसमें होगा हाइपरप्लेज़िया और आपके कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। नंबर 1 क्या था कि कोई ऐसा कॉज़ है कि आपका एड्रिनल ग्लैंड खुद ही ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहा है। उस केस में आपका एसीटीएच नॉर्मल था, ठीक है? लेकिन जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर है, तो अब आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है? हाई लेवल ऑफ एसीटीएच, ठीक? नंबर 3 कॉज़ क्या हो सकता है? हाइपोथैलेमस। अब आपके पिट्यूटरी को कुछ नहीं है, अब आपका हाइपोथैलेमस जो है, वो क्या कर रहा है? सीआरएच को ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है या आपका सीआरएच और एसीटीएच, सीआरएच या एसीटीएच कहीं और से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आपका हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व नहीं है, पिट्यूटरी भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनको इन इधर से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स सीआरएच या फिर एसीटीएच जिन्होंने जाके कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराना है,
वो किसी और सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको कहते हैं एक्टोपिक सोर्स, ठीक है? यानी कि नॉर्मल प्लेस, नॉर्मल पोज़ीशन की जगह किसी और जगह से रिलीज़ होना, ठीक है? अब वो कहाँ से रिलीज़ हो सकता है? मल्टीपल मैलिग्नेंसीज़ होती हैं जो कि एसीटीएच और सीआरएच को रिलीज़ करती हैं, जिसमें आपके पास मोस्ट कॉमन है स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है? स्मॉल सेल लंग कैंसर में एसीटीएच या सीआरएच रिलीज़ हो रहा होता है आपके लंग से। अब अब देखो कि अगर सीआरएच रिलीज़ है, तो वो ज़्यादा एसीटीएच रिलीज़ कराएगा और ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ कराएगा, ठीक है? ज़रा मेरी बात को समझिएगा। अगर आपकी सोर्स होगी एक्स्ट्रा रिलीज़ की सीआरएच, ठीक है? मसला कहाँ पे है? सीआरएच में है। तो एसीटीएच की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और आपकी कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। ज़रा इस बात को समझिएगा, लैब डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके सीआरएच के लेवल्स ओके हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वहाँ पे मसला है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर है, ठीक है? तो सिर्फ़ एसीटीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा है। अब जब एसीटीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा है और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन इस एसीटीएच के बार-बार ट्रिगर करने की वज़ह से है, तो अब सीआरएच नॉर्मल, लेकिन एसीटीएच ज़्यादा और आपका कॉर्टिसोल भी ज़्यादा, ठीक? लेकिन अगर आपका जो सोर्स है वो एड्रिनल ग्लैंड इटसेल्फ है, आपके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर कोई ट्यूमर है, चाहे वो बिनाइन हो या वो मैलिग्नेंट हो, तब क्या हो रहा है? आपके कोर्टिसोल की प्रोडक्शन खुद ब खुद आपका एड्रिनल ग्लैंड बढ़ा रहा है। इस केस में आपका एसीटीएच भी नॉर्मल है और आपका सीआरएच भी नॉर्मल है। ये बात समझ आई? जी अभी। अच्छा। अब देखो ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट परफ़ॉर्म करोगे, आप इन तीनों के लेवल को देखोगे लैब टेस्ट में। जब आप इन तीनों के लेवल को देखोगे, तभी आप बता सकोगे कि कॉज़ क्या है? ये कौन-सा वाला जो है डिसऑर्डर है जिसकी वज़ह से कुशिंग हो रहा है। ठीक है? अब आ जाते हैं दोबारा से हम कॉज़ेज़ की तरफ। एंडोजेनस कॉज़ में हमने पढ़ा कि हमारे पास सोर्सेज़ हो सकती हैं कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड, हमारा पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर एक्टोपिक सोर्सेज़, ठीक है? अच्छा, अब हम ये जो एंडोजीनस है, इसको मज़ीद क्लासिफ़ाई करते हैं। अब ज़रा इस क्लासिफ़िकेशन को समझिएगा। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अब आपका जो कॉर्टिसोल है, वो खुद ब खुद भी इंक्रीज़ हो सकता है विदाउट स्टिमुलेशन ऑफ एसीटीएच और सीआरएच, ठीक है? और एसीटीएच के बार-बार ट्रिगर करने की वज़ह से भी रिलीज़ हो एक्सेस हो सकती है कॉर्टिसोल की, ठीक? तो आपके एंडोजेनस कॉज़ेज़ को हम ब्रॉडली 2 क्लासेस में क्लासिफ़ाई कर देते हैं, एसीटीएच डिपेंडेंट सोर्सेज़ और एसीटीएच इंडिपेंडेंट। एसीटीएच डिपेंडेंट में कौन-कौन सी आ जाएँगी? वो जिसमें एसीटीएच का लेवल बढ़ेगा, तब आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा। एसीटीएच बढ़ने की आपको मैंने 3 बातें बताई हैं कि आपके पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है, ठीक है? या एक्टोपिकली आपका एसीटीएच बढ़ा हुआ है या एक्टोपिकली आपका सीआरएच बढ़ा हुआ है, ठीक है? सीआरएच बढ़ेगा तब भी वो क्या करेगा एसीटीएच को इंक्रीज़ ही करेगा ना। तो ये वो सोर्सेज़ हैं, ये वो कॉज़ेज़ हैं जो कि एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम कराएँगे। इसके उलट देखें तो एसीटीएच इंडिपेंडेंट में क्या कॉज़ेज़ आ जाती हैं कि आपके एड्रिनल ग्लैंड में ही मसला है। आपका एड्रिनल ग्लैंड इटसेल्फ इज़ डिफेक्टिव इन नेचर। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ट्यूमर है या फिर उसका हाइपरप्लेज़िया हुआ हुआ है, ठीक है? या फिर एसीटीएच इंडिपेंडेंट में आपकी ये मेडिकेशन भी आ जाती है कि कोई एक्सोजीनस कॉज़ है। बच्चों मुझे ये कन्फर्म करो कि आपको एक्सोजीनस कॉज़ेज़ समझ आई? सॉरी, कॉज़ेज़ की क्लासिफिकेशन समझ आई? जी अभी आगे समझ। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिज़ीज़ का फ़र्क बताऊँगी, ठीक है? कुशिंग डिज़ीज़ क्या होती है? कुशिंग सिंड्रोम में से ही आपका एक हिस्सा होता है या एक टाइप होती है जिसको कुशिंग डिज़ीज़ कहते हैं। वो स्पेसिफिकली आप तब कुशिंग सिंड्रोम को कुशिंग डिज़ीज़ कहोगे जब जो कॉज़ है वो आपका पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है? आपके पिट्यूटरी की वज़ह से एसीटीएच ज़्यादा हो रहा है। अब पिट्यूटरी के ऊपर अगर कोई एडिनोमा है, कोई ट्यूमर है, ठीक है? और वो आपकी बॉडी से वो आपको क्या रिलीज़ करवा रहा है? एसीटीएच ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है और उसकी वज़ह से कॉर्टिसोल के लेवल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है?
तो ये कॉर्टिसोल का लेवल पिट्यूटरी की वजह से इंक्रीज़ होगा। हर उस कॉर्टिसोल के लेवल सॉरी जब आपका जो कॉर्टिसोल का लेवल है, पिट्यूटरी के ट्यूमर की वजह से इंक्रीज़ होगा, तो आप उस कुशिंग को कुशिंग डिज़ीज़ कहोगे, सिंड्रोम नहीं कहोगे। ये बात क्लियर हुई? जी अभी। अब मैं आप लोगों को ना क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा भी हो रहा है और दूसरा आप लोगों को ग्रैस्प करने में भी मसला आएगा। तो मैं मोटा-मोटा अभी आपको डायग्नोसिस का बता देती हूँ और टेस्ट का बता देती हूँ। लेकिन कल डिटेल में फ़ातिमा आपी आपको ये टेस्ट कराएँगी। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट हैं, ये आते हैं आपके तकरीबन वाइवा में तो आपको इंटरनल में लाज़मी डॉक्टर शाज़िया, डॉक्टर फ़ातिमा जो है ना इसमें घसीटेंगी। डॉक्टर शाज़िया तो बहुत पूछेंगी, ये जब आपको वाइवा की प्रिपरेशन भी कराएँगी। ठीक है? वैसे भी इसके जो टेस्ट हैं वो आ सकते हैं। अब वो क्या-क्या हैं? आप ये डिजीज और सिंड्रोम वाला डिफरेंस एक दफा रिपीट कर दें। ठीक है। जब भी आपके कुशिंग सिंड्रोम का जो कॉज़ है वो पिट्यूटरी का कोई डिफेक्ट है, पिट्यूटरी का ट्यूमर है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जब भी आपका डिफेक्ट यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में है, इसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तब आप इसको पिट्यूटरी डिज़ीज़ कहोगे। ओके? जब पिट्यूटरी ग्लैंड कॉज़ है, तब आप इसको पिट्यूटरी डिज़ीज़ कहोगे और ये मोस्ट कॉमन कॉज़ है। ये भी याद रखिएगा 68% कॉज़ जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। मैंने यहाँ नोट्स में लिखा भी हुआ है। 17% जो है वो कॉज़ आपकी एड्रिनल ट्यूमर्स हैं और 15% कॉज़ आपके एक्टोपिक सोर्सेज़ हैं। डायग्नोसिस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस के लिए ना आपको कोरिलेट करने पड़ते हैं इसके सिम्पटम्स और इसकी लैब फाइंडिंग्स, ठीक है? इसके जो टेस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि इसके टेस्ट क्या होंगे? एनीवन? अच्छा, चलो मैं बताती हूँ। अगर बेसिकली देखा जाए, अकल ये बताती है कि अगर कॉर्टिसोल के लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम कॉर्टिसोल कराएँगे, कॉर्टिसोल के लेवल चेक कराएँगे। और ये देखने के लिए कि सोर्स क्या है, हम एसीटीएच भी करा लेंगे और सीआरएच भी करा लेंगे, ठीक है? ट्यूमर्स देखने के लिए कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, चाहे वो पिट्यूटरी के को हम देख रहे हैं या हम एड्रिनल को देख रहे हैं, हम इमेजिंग टेक्निक्स करा लेंगे, ठीक है? बेसिक यही है ना? लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम डिस्कस करें इन्हीं टेस्ट को, तो आपका जो कॉर्टिसोल है, ब्लड सैंपल में भी होता है और यूरिन में भी होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया कि प्री कॉर्टिसोल होता है और बाइंड हुआ होता है प्रोटीन के साथ, लेकिन हमारा ताल्लुक किससे है? प्री से। वही फ्री होता है जो नॉर्मल प्रोसेसेस करा रहा है और वही फ्री कॉर्टिसोल का लेवल जब इंक्रीज़ करेगा, तो क्या होगा? वो एक्सेस जो कॉर्टिकोल है, वो आपके यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इस यूरिन में मौजूद कॉर्टिसोल को हम टेस्ट करते हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है अब टेस्ट आपने आप लोगों की असाइनमेंट है कि टेस्ट के नाम आपने आज याद करने हैं, ठीक है? टेस्ट के नाम आप आज याद करोगे, इसका प्रोसीजर कल आपको बताएँगे। फ्री यूरिन कॉर्टिसोल यानी कि यूरिन में फ्री कॉर्टिसोल को चेक करना और यूरिन सैंपल हमारे पास 24 और यूरिन सैंपल होगा, ठीक? नंबर 2 ब्लड टेस्ट भी होते हैं और सलाइवा टेस्ट भी होते हैं और ये जो टेस्ट हैं ये मोस्टली लेट नाइट परफॉर्म किए जाते हैं, आधी रात को, ठीक? अब लेट नाइट परफॉर्म करने का क्या रीज़न है? वो डायurnal रिदम है। आप लोगों को डायurnal रिदम का पता है कि हार्मोन्स जो है सुबह के टाइम ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, शाम के टाइम जो है कम रिलीज़ होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि अल्लाह ताला ने ये हमारे अंदर इसलिए मैकेनिज़्म रखा है कि सुबह को इंसान ने उठना है, बहुत सारे काम-काज करने हैं। उसके लिए जब उसके हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होगा, तो वो सही से खाएगा-पिएगा और एक्टिव होगा, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं, वो एक्टिव होंगी। तो वो काम करेगा और शाम के टाइम जब उसने रेस्ट करना है, तो ऑटोमैटिकली इन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है क्योंकि अब इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक? अब अब इन डायurnal रिदम पे बेस करता है ये टेस्ट, किस तरीके से होता है ये कल बताऊँगी, ठीक? या मैं बताऊँगी या फ़ातिमा आपी बताएँगी। अच्छा, उसमें क्या होगा कि आपके ब्लड में और आपके सलाइवा में कॉर्टिसोल के लेवल मेज़र किए जाएँगे, ठीक है? और उसको कंपेयर किया जाएगा कि 8 एएम पे किया था तो इतना था, 11 एएम पे किया था तो इतना था। वो आपको कल बताएँगे, ठीक? नंबर 3 पे है सप्रेशन टेस्ट और ये सप्रेशन टेस्ट अगर आपको नहीं आया ना, तो बस फिर आपको कुछ नहीं आया। क्योंकि ये सप्रेशन टेस्ट ही मुश्किल है
और ये सप्रेशन टेस्ट ही आता है। आपके वाइवा में आता है, आपकी ऑस्पी में आता है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अब डेक्सामेथासोन आप यूँ समझ लो ये बाहर से प्रोड्यूस किया हुआ एक्सोजेनस सोर्स है कोर्टिसोल की, ठीक है? डेक्सामेथासोन क्या है? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एक स्टेरॉइड है, जो कि हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं खुद। अब जब ये बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएँगे, तो हम ये चेक करेंगे कि एसीटीएच की प्रोडक्शन कम होती है या नहीं होती, ठीक है? ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सारा कुछ कल देखेंगे। लेकिन इस टेस्ट का नाम आपको आना चाहिए डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। हम सप्रेशन चेक करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है? और इसके जो है 2 टाइप्स होती हैं, लो डोज़ डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट और हाई डोज़ डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? सहर, महानूर, इकरा, लाइबा और जो-जो भी बच्चे मौजूद हैं। जी आपी। अच्छा, अगर अब यहाँ से कुछ भी ना समझ आया हो ना, आप लोग पूछ लेना, ठीक है? और इसको एक दफ़ा लाज़मी देखना, चाहे याद ना करो, ताकि आप लोगों को कल वाले टेस्ट अच्छे से समझ आ जाएँ। ठीक है? मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।